हरे कृष्ण। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी मनुष्य के हर पापों को नष्ट कर देती है और उसके पितरों का नर्कलोक से उद्धार कर देती है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको कथा कहानियों का विशाल सागर मिलने वाला है जिसका आप निरंतर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अत्यंत पौराणिक समय की बात है। वैश्वत मनु के प्रपौत्र और राजश्री नाभाग के पुत्र थे महाराजा अम्बरीश। 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्रीय शासक थे। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब देखिए, कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति के पास थोड़ी संपत्ति और सत्ता आ जाती है तो वह उसके मद में चूर हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति दरिद्र हो या फिर वह वैराग्य दिखाए, वह भी समझा जा सकता है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य अगर किसी के पास हो और फिर भी वह वैराग्य और भक्ति के चरण लक्षणों को प्रकट करे, यह सिर्फ महापुरुषों के ही वश में होता है। अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा करे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपने पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पालन करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से उस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरण किया और गोदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पालन करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और भोजन करने से पूर्व यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पालन करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन काफी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि आए ही नहीं। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनकी संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारणा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यही है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारणा हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारणा कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए, इधर स्नान करने गए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है, और इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले जल ग्रहण कर लिया है। उसकी इस उत्कंठता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट जोर से खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपने लपेटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उसे कृत्या को आदेश देते हुए कहा कि जाओ, इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। वह ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के लिए एक शत्रु रूपी है, उसने हमारा घोर अपमान किया है। शीघ्र जाओ, उसे भस्म कर दो। आज्ञा पाते ही कृत्या वहां राजा अम्बरीश के समक्ष पहुंचा। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े रह गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे क्या? जी नहीं, भगवान अभी कोई आज्ञा दे सके उससे पहले सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया
और एक क्षण में सुदर्शन ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्य नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और अब वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला कि तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, दसों दिशाएं, हर जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि को क्या स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी भी उन्हें शरण नहीं दे सके। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया करके भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नार के जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा प्रदान करें। अब देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपना अपमान भी सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करे या भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हे मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त नहीं अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ। तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का प्रदर्शन किया है, इसलिए बिना समय गवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा की याचना करो। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें जीवनदान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि की इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने दयावश सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा करने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। तो चलिए, आने वाली इस परम पवित्र एकादशी व्रत की तैयारी करते हुए महाराज अम्बरीश जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों का अनुसरण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ओम नमो नारायण। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? हमें कमेंट्स जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।